गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 7th की ये बुक है रुचिरा सेकंड। आज हम इसका सेकंड चैप्टर दुर्बुद्धि विनश्यति के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे बहुत ही सरल तरीके से। क्वेश्चन आंसरों को शुरू करने से पहले उम्मीद करती हूँ आपने इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से कर लिया होगा। यदि आप चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। उच्चारणम कुरुत, यहाँ पर हमको इन शब्दों का उच्चारण करना है। फुल्लोत्पलम, कंबू ग्रीवः, उक्तवान, भवद्भ्याम, अवलंबय, आवाभ्याम, हृदम, उड्डीयते, पक्त्वा, भक्षिष्यामि, सुहृदाम, भ्रष्टः। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक पदेन उत्तरम, यानी कि हमको एक शब्द में उत्तर देना है। कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था। कंबू ग्रीवः, सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के तट पर कौन आए। धीवरा यानी कि मछुआरे। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग के द्वारा अन्य जगह जाने की इच्छा करता है। आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से। लंबमानम कूर्मः दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देख करके कौन दौड़े। पौरह यानी कि ग्वाले। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, यानी कि हमको ये बताना है कि ये वाक्य किसने किसके प्रति कहे थे, यानी कि किसने किसको कहे थे। जैसे यथा यानी कि जैसे। प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः यानी कि सुबह जो उचित होगा वही करेंगे। यह दोनों हंसों ने कहा था कूर्मः प्रति यानी कि कछुए के प्रति। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाने की इच्छा करता हूँ। यह कछुए ने कहा था दोनों हंसों से। अत्र कह उपाय, इसका क्या उपाय है। यह दोनों हंसों ने कहा था कूर्मम प्रति यानी कि कछुए के प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। यह कछुए ने कहा था दोनों हंसों से। यूयम भस्म खादत, तुम सभी भस्म खाओ, तुम सब राख खाओ। यह कछुए ने कहा था पौराण प्रति, ग्वालों के प्रति। क्वेश्चन नंबर 4। मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, हमको मंजूषा में से यहाँ पर क्रिया लेकर के रिक्त स्थानों में भरनी है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह हित कामना नाम सुहृदाम वाक्यम ने अभिनंदती, जो हित चाहने वाले मित्रों की बातों को नहीं सुनता है। एक कूर्मः अपि तत्रे प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग के द्वारा अन्य जगह जाने की इच्छा करता हूँ। वयम गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षिष्यामः, वयम यानी कि हम सभी घर ले जा करके इस कछुए को भून करके खाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, हमको इन क्वेश्चन के पूर्ण वाक्य और संस्कृत में उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर क। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाने की इच्छा करता है। उत्तर है कच्छपः अन्य हृदयम गंतुम इच्छति, जो कछुआ है वह अन्य हृदय यानी कि अन्य तालाब पर जाने की इच्छा करता है। क्वेश्चन नंबर 6। कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय बताता है। इसका उत्तर है कच्छपः उपाय वदति, कछुआ उपाय बताता है। युवाम एकम काष्ठदंडम चंचवा धार्यताम, तुम दोनों एक लकड़ी को अपनी चोंच में धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं
उस दंडी से, उस दंड यानी कि उस लकड़ी से लटक करके तुम दोनों के साथ सुखपूर्वक अन्य जगह पर जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर गे, लंब मानव कूर्मः दृष्ट्वा पौरः किम अवदन्। लटकते हुए कछुओं को देख करके ग्वाले क्या बोले। इसका उत्तर है लंब मानव कूर्मः दृष्ट्वा पौरः अवदन्। लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वाले बोले अहो महत् आश्चर्यम, अरे अत्यधिक आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्म अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। क्वेश्चन नंबर घ, कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। कछुआ मित्रों के वचनों को भूल करके क्या बोला। इसका उत्तर है कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत्। कछुआ मित्रों को दिए हुए वचन को भूल करके बोला यूयम भस्म खादत, तुम सभी भस्म खाओ, तुम सभी राख खाओ। क्वेश्चन नंबर 6, घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत। यहाँ पर हमको ये जो वाक्य दिए गए हैं इनको हमको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। मैंने यहाँ पर नंबरिंग की हुई है, आपको उसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे नंबर 1 पर यह है, आपको सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद आपको नंबर 2 पर इसको लिखना है, उसके बाद आपको नंबर 3 पर इसको लिखना है। इस प्रकार से आपको नंबरिंग करते हुए अपनी कॉपी में लिख लेना है। अब हम इनका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा ये वाला, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कछुआ भी हंसों के साथ तालाब पर रहता था। उसके बाद आएगा ये, केचित् धीवरः सरस तीरे आगच्छन्। कुछ मछुआरे उस तालाब के पास आए। उसके बाद नंबर 3 पर आएगा ये, वयम स्वः मत्स्य कूर्म आदीन मारिष्यामः। वयम हम सभी कल मछली और कछुओं को मारेंगे। इति धीवरा एकथयन, ऐसा उन मछुआरों ने कहा। उसके बाद आएगा ये, कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म। कछुआ अन्य तालाब पर जाने की इच्छा करता है। कूर्मः हंसयो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छतः। जो कछुआ है हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जाता है। लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा पौरः एधावन। लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वाले दौड़े। पौरः एकथयन, वयम पततिम कूर्मः खादिष्यामः। जो ग्वाले हैं वह कहते हैं जैसे ही यह कछुआ गिरेगा हम इसको खा जाएंगे। कूर्मः आकाशात पतितः पौरः मारितश्च, यानी कि जो वह कछुआ आकाश से गिरता है और जो वो ग्वाले हैं वह उसको मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। हमको इन शब्दों को रिक्त स्थानों में भरना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। उस वृक्ष के कोटर में एक सर्प भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ सर्पः काका नाम शिशुन खादति स्म। जब वह कौवे नहीं रहते थे उनकी अनुपस्थिति में वह जो सर्प था, वह जो सांप था, वह उन कौवों के बच्चों को खा जाता था। काका दुखिता आसन, वह कोए बहुत ही दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम अचिन्तयत्। उनमें से एक वृद्ध जो कौवा था उसने सोचा, एक उपाय उसने सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्। वृक्ष के समीप एक जलाशय था, एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति। वहां पर एक राजकुमारी नहाने के लिए आती थी। शिलायां स्थितम तस्या आभरणम आदाय। पत्थर पर रखे हुए उसके गहनों को आदाय लेकर के एक काक वृक्षस्य ऊपरी स्थापित। एक कौवा वृक्ष के ऊपर बैठ गया। राजसेवकः काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम अगच्छन्। जो सेवक थे वह उस कौवे का अनुसृत्य पीछा करते हुए वृक्ष के समीप आए।
तत्र ते तम सर्पम च अमारयत, उन्होंने उस सर्प को देखा और उसको मार दिया। अतः एवोक्तम, अतः यह कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय के द्वारा सब कुछ सिद्ध होता है। यह थे आपके चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको करा दिए हैं। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये जो क्वेश्चन है इनको एक बार 2 बार लिख करके आप याद कर लें, आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।